रील वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी खुफिया तंजीमें काम कर रही हैं जो शैतानी प्रोपेगेंडे के जरिए दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहती हैं। इन तंजीमों की कुछ खास अलामात होती हैं जो इनकी पहचान के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मशहूर कुकीज ओरियो पर मौजूद डिजाइन भी शैतानी निशान से मिलते जुलते हैं। आखिर इसके पीछे क्या हकीकत है? क्या वाकई ओरियो कुकीज बनाने वाली कंपनी का ताल्लुक किसी शैतानी तंजीम से है? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्टैनिज्म यानी शैतानियत से ताल्लुक रखने वाले कई गिरोह दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें इल्यूमिनाती और फ्री मैसन्स बहुत मशहूर हैं। ये गिरोह लोगों को शैतान की इताअत पर चलाकर दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर फैले ये गिरोह वैसे तो खुफिया तौर पर अपने एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन इनकी कार्रवाइयों की खबर गाहे बगाहे दुनिया तक भी पहुंचती रहती है। दौलत और शोहरत की लालच में जो लोग इन तंजीमों का हिस्सा बनते हैं, इन्हें कई ऐसे काम करने पड़ते हैं कि वो ज़हनी तौर पर तबाही के शिकार हो जाते हैं। उनसे किए गए दौलत और शोहरत के वादे तो पूरे कर दिए जाते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। मगर इसके बाद शैतानी ग्रोहों से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल और खतरनाक बना दिया जाता है। इसके बावजूद कुछ लोग शैतान के इस रास्ते से कदम वापस मोड़ लेते हैं और इन ग्रोहों को छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोगों ने खुद अपनी कहानियां सुनाई हैं और इन खुफिया शैतानी तंजीमों और इनके एजेंडे के बारे में बताया है। दोस्तों, इन लोगों के मुताबिक शैतानी ग्रोह का एक मखसूस निशान है जिसे लिवाथन क्रॉस कहा जाता है। इस निशान में इन्फिनिटी यानी लामहदूदियत के ऊपर एक क्रॉस बना होता है। 17वीं सदी से यह निशान कीमियादान इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन 1966 में पहली बार इस निशान को स्टैनिज्म के साथ मंसूब किया गया और आज तक ये स्टैनिज्म की इलामत समझा जाता है। अब ओरियो कुकीज पर बने डिजाइन को देखें तो इसके दरमियान में एक दायरा है जिसके अंदर यू लिखा है और इसके बिल्कुल ऊपर वैसा ही क्रॉस है जैसा कि स्टैनिज्म के निशान पर मौजूद है। लिहाजा इसकी वजह से कई लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि कहीं ना कहीं ओरियो कुकीज का ताल्लुक स्टैनिज्म से है। कुछ ने राय दी कि ओरियो कुकीज की कंपनी शैतानी तंजीमों के साथ काम कर रही है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इन निशानों में कुछ फर्क है। स्टैनिज्म के निशान में क्रॉस का निशान इन्फिनिटी के निशान के साथ बना होता है, लेकिन ओरियो कुकीज में यह क्रॉस एक सादा दायरे के ऊपर है। यह निशान दरअसल स्टैनिज्म का निशान नहीं है, बल्कि ओरियो कुकीज पर जो निशान बना है वो दरअसल नीबिस्को के लोगो से लिया गया है। नीबिस्को अमेरिकी कंपनी है जो स्नैक्स और कुकीज बनाती है और नीबिस्को ने यह निशान इनर सील कंपनी के लोगो से लिया था। इनर सील एक ग्रुप था जो कि बिस्किट्स की पैकेजिंग का काम करता था। इस कंपनी ने यह निशान कहां से लिया? दरअसल यह निशान 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप में प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता था। एक बैजवी शक्ल के ऊपर बना एक लोरीन क्रॉस। इसके मानी की बात करें तो यह निशान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया पर हुकूमत को जाहिर करता है। ईसाई इस अलामत को इस्तेमाल किया करते थे और उन्होंने अपने अकीदे के मुताबिक इस निशान के जरिए दुनिया पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत दिखाई है। इस निशान की तारीख देखें तो 11वीं सदी में एक जंग हुई थी। उस जंग को क्रूसेड कहा जाता है। यह जंग दरअसल यरूशलेम पर कब्जा हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। ईसाइयों ने इस जंग में लॉरेन क्रॉस को अपने ग्रोह की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ओरियो कुकीज के साइड किनारों पर जो लौंग की पत्तियों जैसे 12 निशान बने होते हैं, इस जैसे निशान उन ईसाई सिपाहियों के लिबास पर बने होते थे। इन सिपाहियों को नाइट्स टेम्पलर कहा जाता था। इनके लिबास सफेद होते थे जिस पर लाल रंग के लौंग की पत्तियों जैसे निशान बनाए जाते थे। ओरियो कुकीज पर बने इन निशानों का ताल्लुक स्टैनिज्म से नहीं बल्कि कदीम ईसाइयत से मिलता है। लेकिन इन दो निशानों के अलावा ओरियो कुकीज में एक और निशान भी तलाश किया गया है जो कि इसराइल का निशान है, लेकिन यह निशान वाज़े तौर पर कुकीज पर मौजूद नहीं है। मुमकिन है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो कि कई छोटे छोटे डिजाइन इस तरह से बिस्किट पर बनाए गए हैं कि अगर इन्हें लकीरों से जोड़ें तो इसराइल का निशान बनता है, लेकिन हर चीज इतनी सादा नहीं होती। यह भी मुमकिन है कि दानिस्ता तौर पर इसराइल का निशान कुकीज के डिजाइन में खुफिया तौर पर शामिल किया गया हो। बहरहाल, ओरियो कुकीज पर बने डिजाइन के बारे में जो बात फैलाई जा रही है कि इसका शैतानियत से ताल्लुक है, तो यह सिर्फ एक अफवाह लगती है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे निशानात के बारे में जरूर बताएंगे जिनका ताल्लुक वाकई शैतानियत से है। दोस्तों, लिवायदन क्रॉस के अलावा भी स्टैनिज्म के कई निशानात हैं। मुख्तलिफ शैतानी तंजीमों की मुख्तलिफ अलामतें हैं, जैसे कि एक ट्राइंगल, एंगल के अंदर बनी एक आंख, पिरामिड, उल्लू और नंबर 666। ये सब शैतानी इदारों के साथ मंसूब किए जाते हैं। इन्हीं में से एक निशान 6 कोनों वाली एक शक्ल है जो कि इसराइल के झंडे में भी इस्तेमाल की गई है।
इसे इत्तेफाक कहें या मंसूबा बंदी, ये निशान स्टैनिज्म से जुड़ा एक बहुत मशहूर निशान है। नाज़रीन ग्रामी, ये तो हम जानते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों का ताल्लुक शैतानी तंजीमों से होता है, लेकिन मजीद हैरत की बात यह है कि कई अहम इमारतों और कई सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंस में ये शैतानी निशानात देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल बिल्डिंग की छत पर एक पेंटिंग मौजूद है जिस पर एक आंख और इसके गिर्द ट्राइएंगल बना है, जो कि इल्यूमिनाती के निशान के तौर पर जाना जाता है। कुछ लोग इसके दिफा में कहते हैं कि यह निशान दरअसल खुदा की आंख को जाहिर करता है और लोगों को यह याद दिलाता है कि खुदा इन्हें देख रहा है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि इस निशान का स्टैनिज्म से गहरा ताल्लुक है। दोस्तों, स्टैनिज्म से ताल्लुक रखने वाली म्यूजिक सेलिब्रिटीज के बारे में बात करें तो जे-ज़ेड एक रैपर है जो बरसों से अपने म्यूजिक वीडियो में इल्यूमिनाती की अलामतें इस्तेमाल करता है। इसकी म्यूजिक वीडियोस में जो शैतानी निशान देखे गए, इनमें ट्राइएंगल के अंदर एक आंख का निशान, पिरामिड और नंबर 666 शामिल है। इसके अलावा बियोंसी एक मशहूर गुलकारा है। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि इसने अपनी म्यूजिक वीडियोस में इल्यूमिनाती की अलामतें इस्तेमाल की हैं, जैसा कि पेंटाग्राम, मैडियस की बकरी और नंबर 13 के निशानात इसकी परफॉर्मेंसेस में देखे गए। कीने वेस्ट भी एक मशहूर रैपर है जिसकी म्यूजिक वीडियोस में ट्राइएंगल के अंदर एक आंख का निशान, पिरामिड और 666 जैसी शैतानी अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा लेडी गागा, जो कि एक मशहूर गुलकारा है, इसकी म्यूजिक वीडियोस और परफॉर्मेंस में भी इल्यूमिनाती की अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। इन गुलकारों के बारे में यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि इनका ताल्लुक स्टैनिज्म से है या नहीं, लेकिन इनकी कई म्यूजिक वीडियोस में स्टैनिज्म के निशान मौजूद होने पर बहुत हद तक मुमकिन है कि वो वाकई शैतानी तंजीमों का हिस्सा हों। हनी सिंह ने तो खुद शैतानी ग्रोह के लोगों से अपनी मुलाकात और शैतान की टीम में शामिल होने की कहानी बताई है। इंटरनेट पर इसका ये इंटरव्यू मौजूद है जिसमें इसने बताया कि एक शैतानी चर्च में इसे शैतानी ग्रोह में शामिल होने की दावत दी गई और इसके बदले इसे शोहरत और दौलत देने का वादा किया गया। ये शैतानी गिरोह लोगों को लालच देकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है और वो लोग जो शोहरत और दौलत हासिल करना चाहते हैं वो इन शैतानी ग्रोहों में शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें बहुत से घटिया काम करने पड़ते हैं। इसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लेते हैं। ये तो शैतानी तंजीमों का जाल है जिससे लोग धोखा खा जाते हैं, लेकिन इससे भी बड़ा धोखा आने वाला है। कयामत के करीब जब दजाल आएगा तो वो सबसे बड़ी आजमाइश बनकर आएगा और अपने साथ बहुत सा धोखा और फरेब लेकर आएगा। वो कैद के वक्त में लोगों को खाना और पानी दिखाकर कहेगा कि मेरी इताअत कर लो तो मैं तुम्हें कैद से बचा लूंगा, और जो उसकी बात मान लेगा वो उसे अपनी जन्नत में दाखिल कर देगा और जो उसकी बात मानने से इनकार करेगा उसे अपनी दोज़ख में डालेगा। और इसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबरदार किया है कि इसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और दजाल की जहन्नुम असल में जन्नत होगी। नाजरीन, तब ईमान की शदीद आजमाइश होगी। क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि दजाल के धोखे से हम खुद को बचा सकें, या हम भी दुनिया की नेमतें हासिल करने के लिए दजाल की जन्नत को चुन लेंगे जो असल में आग होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दजाल से अल्लाह ताला की पनाह मांगा करते थे। अल्लाह ताला हम सबको दजाल से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।